अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस को हम डिफाइन करते हैं एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कपलिंग रिएक्शन है, मतलब दो रिएक्शन इकट्ठे हो रहे हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, कपलिंग रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब ऐसा रिएक्शन जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन होगा और इसमें रिडक्शन भी होगी और ऑक्सीडेशन साथ साथ जो है ना वो चलेंगे और इससे एटीपी की सिंथेसिस होगी। It is a mechanism in which thylakoid membranes couple the redox reactions with the synthesis of ATP। यानी ATP बनाने के लिए thylakoid membranes के अंदर जो कपलिंग रिएक्शंस चल रहे होंगे जिनके नतीजे में ATP की फॉर्मेशन होगी, इस अमल को केमियोस्मोसिस कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू अ सीरीज ऑफ कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन से, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की ये ल्यूमन है, ये इसकी मेम्ब्रेन है और ये उसका पोर्शन जो है बाहर, यानी मेम्ब्रेन के बाहर वाला पोर्शन है ये मेम्ब्रेन से, और मेम्ब्रेन के बाहर ये स्ट्रोमा है और ये इसका अंदर वाला जो अंदर वाला ये वाला हिस्सा है ये है स्ट्रोमा। इसको हमने ओपन अप करके देखा है। अब मेम्ब्रेन के अंदर दो तरह के फोटोस्टम पड़े हुए हैं, फोटोस्टम 1 भी, फोटोस्टम 2 भी। फोटोस्टम 2, फोटोस्टम 1 विद देयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। ये फोटोस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम, ये फोटोस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दोनों सिस्टम भी हैं, फोटोस्टम भी हैं और उनके आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स भी हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ये जो कैरियर मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, प्लास्टोक्विनोन है, साइटोक्रोम है, प्लास्टोसायानिन है। इसी तरह ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोस्टम 1, ये फेरिडॉक्सिन है और ये एनएडीपी रिडक्टेज का मॉलिक्यूल। इनमें हर एक जो कैरियर है उसने ऑक्सीडाइज होना है। कब ऑक्सीडाइज होगा? जब वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। और अगला स्टेप क्या आ जाता है? रिडक्शन का है। कैसे? कि जब इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा कोई भी इसमें कैरियर प्रोटीन, तो वो क्या हो जाएगा? रिसीव करने के बाद उसने क्या होना? रिड्यूस हो जाना है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसमें से लूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलते हैं, तो वो ऑक्सीडेशन हो रही है। इस बिना पर हम कहते हैं इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ये कपल रिडॉक्स रिएक्शन है जो एटीपी की सिंथेसिस करेगा। अब कैरियर टू कैरियर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो एनर्जी क्या करेगी? रिलीज। जब लाइट एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए, हायर एनर्जी स्टेट पे गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने रिसीव किए, उससे आगे प्रोटीन कैरियर के पास, हर एक कैरियर के पास जाते हुए एक तो इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या होता है मूव करते हुए रिडॉक्स रिएक्शन होता जाएगा, साथ में एनर्जी रिलीज होगी और वो ये जो एनर्जी रिलीज होती है यही एनर्जी यहाँ पे यूज की जाती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो एटीपी की सिंथेसिस होनी है। एटीपी की सिंथेसाइज करवाने के लिए एक्चुअली ये नहीं कि डायरेक्टली एनर्जी एटीपी के पास आ जाएगी, बल्कि ये एनर्जी पहले क्या करेगी? H प्लस साइन को एक्टिव ट्रांसपोर्टर, देखिए यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास जो है थैलाकॉइड का ल्यूमन है, यानी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का अंदर वाली खाली जगह ये ल्यूमन है, ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है और ये बाहर वाला ये स्ट्रोमा, ये मेम्ब्रेन और ये थैलाकॉइड का ल्यूमन। तो ल्यूमन के अंदर ऑलरेडी H प्लस साइन काफी सारे हैं, क्योंकि यहाँ पे फोटोलाइसिस हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो रहे हैं, तो ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पहले ही यहाँ पे ज्यादा है। स्ट्रोमा के अंदर H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम है, तो जो एटीपी इसमें पड़ी होती है, जितनी एटीपी बनती है यहाँ पे, ये एटीपी यूज करके H प्लस आयन को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ एक्टिवली भेजा जाएगा। ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू H प्लस आयन को उधर भेज दिया, यही फिर H प्लस आयन डिफ्यूज होंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे। तो जब लोअर से हायर की तरफ गए एनर्जी लगी, और जब ये हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज होकर आएंगे, तो इस डिफ्यूजन के अमल में ये एटीपी सिंथेज एंजाइम को क्या करेंगे? मूव करवाएंगे। जब एटीपी सिंथेज मूव करता है तो एटीपी मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। सेम विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इनमें जब कैरियर्स क्या करते हैं, ये कैरियर्स जब सारे के सारे जो है मूव कर रहे होते हैं, तो इनकी मूवमेंट के दौरान एनएडीपीएच की फॉर्मेशन भी हो रही है
दो इलेक्ट्रॉन जो फाइनली इसके पास आ रहे हैं, NADP+ के अंदर H+ आयन की एडिशन है, इलेक्ट्रॉन की एडिशन है और NADPH की फॉर्मेशन है। तो ये दो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहे होते हैं। लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं ये एक्चुअली वही है। तो ये पूरा लाइट रिएक्शन, इसमें फोटो फॉस्फोराइलेशन हो रही है। तो इसमें जो एटीपी की सिंथेसिस है, जिसमें कपलिंग रिएक्शन है, हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और एटीपी की सिंथेसिस है, इस कपलिंग रिएक्शन को हम केमियोस्मोसिस कहते हैं। तो एनर्जी रिलीज होगी कैरियर टू कैरियर, जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, यही एनर्जी इसमें अब किस तरह से एटीपी की सिंथेसिस करेगी। एनर्जी फ्रॉम मूविंग इलेक्ट्रॉन इज स्पेंट फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ H+ आयन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन। अब ये ल्यूमन अंदर वाली ये खाली जगह है, स्ट्रोमा के अंदर पहले ही H+ आयन कंसंट्रेशन कम है, तो इसको आगे भेजा जाना है थैलाकॉइड के ल्यूमन की तरफ। यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, यहाँ मूव करेंगे, यानी यहाँ से H+ आयन कहाँ जा रहे हैं, ल्यूमन के अंदर भेजे जा रहे हैं। ल्यूमन में कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू आ प्रोटीन मॉलिक्यूल इनको वापस भेजा जाएगा, कहाँ पे, स्ट्रोमा के अंदर। तो इस मूवमेंट के दौरान जो पहले एनर्जी लगा के एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रही है H+ आयन की, स्ट्रोमा टू ल्यूमन में गए, ल्यूमन से वापस स्ट्रोमा में आएंगे, क्योंकि H+ आयन का यहाँ पे ग्रेडियंट काफी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी इसके पास काफी ज्यादा है। सो डिफ्यूज होकर जब ये वापस आएंगे तो आते हुए ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं। तो ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में से गुजरेंगे, जो बेसिकली क्या है, एक एंजाइम है जिसको एटीपी सिंथेज कहते हैं। एटीपी सिंथेज में से जब H+ आयन मूव कर रहे होते हैं, तो यही H+ आयन एडीपी के अंदर एडिशन करवाते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की, और फॉर्मेशन करवाते हैं एटीपी की। अब एनर्जी यहाँ पे एक्चुअली पैक होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दिस इज द केमियोस्मोसिस। वैसे तो केमियोस्मोसिस इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हो रहा है, और इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हो रहा होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वहां पे भी इसी तरह के कपलिंग रिएक्शन हो रहे होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन चल रहे होते हैं, और एटीपी की सिंथेसिस हो रही होती है। तो दिस फिनोमेना फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी across the thylakoid membrane of the chloroplast is known as chemiosmosis। और ये साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के दौरान भी है और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के दौरान भी, यानी ओवरऑल जो लाइट रिएक्शंस होते हैं उनमें एटीपी की सिंथेसिस केमियोस्मोसिस के थ्रू ही होती है।